प्रश्न है ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता से करते हैं तो ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कार्य को 20 दिन में करता है, बी इस कार्य को 30 दिन में करता है, सी इस कार्य को 60 दिन में करता है। 20, 30 और 60 का एलसीएम तो 60 होगा, मतलब 60 यूनिट कार्य करना है। तो ए का एक दिन का कार्य क्या होगा? 3 यूनिट। बी के एक दिन का कार्य क्या होगा? 2 यूनिट। सी के एक दिन का कार्य क्या होगा? 1 यूनिट। अब प्रश्न कह रहा है कि ए कितने दिन में इस कार्य को करेगा, लेकिन पहले दिन ए करता है, फिर दूसरे दिन ए करता है, फिर तीसरे दिन ए करता है, और तीसरे दिन क्या होता है, बी और सी इसके साथ आ जाता है। तो टोटल 3 दिन में कितना कार्य करेगा ए? बी प्लस सी की सहायता से। तो ए का 3 दिन का कार्य क्या होगा? 9 यूनिट, प्लस में तीसरे दिन बी और सी ए के साथ मिल जाता है, तो बी का 2 यूनिट और सी का 1 यूनिट, तो कितना हो गया? 3 यूनिट, यानी टोटल हो गया 12 यूनिट। यानी एक चक्र, एक राउंड अगर करता है ए तो वह 12 यूनिट कार्य कर लेता है बी प्लस सी की सहायता से, और इसको समय लगता है 3 दिन का। तो ए को बी प्लस सी की सहायता से 60 यूनिट कार्य करना है। तो 60 यूनिट करने में ए को बी प्लस सी की सहायता से कितना चक्र मारना पड़ेगा? तो 12 से अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो चक्रों की संख्या निकलेगा। तो हमको पता है कि एक चक्र में 3 दिन लगता है, तो 60/12 चक्र में कितना दिन लगेगा? तो 3 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 से इसको अगर भाग करें तो 5 बार में ये कटेगा, बचेगा 5 गुना 3, मतलब 15 दिन का ए को बी प्लस सी की सहायता से काम करने में लगेगा। अतः ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है ए एक निश्चित कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कार्य कुशल है, बी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। प्रश्न कहता है ए एक कार्य को 32 दिन में करता है, जबकि ए और बी की जो क्षमता है अलग अलग है। यदि ए की क्षमता 100 है तो बी की क्षमता कह रहा है कि ए से 60% अधिक। इसका मतलब इसका 160 हो गया। इसको 0 0 काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 अठे 16, यानी कि ए 5 यूनिट प्रतिदिन कार्य करता है, तो बी 8 यूनिट प्रतिदिन कार्य करेगा। तो कुल कार्य क्या होगा? ए अगर 32 दिन में 5 यूनिट प्रतिदिन कार्य करेगा तो कुल कार्य होगा 32 गुना 5। अब इस कार्य को कह रहा है प्रश्न कि बी, यानी बी जो है कितने दिन में अकेले पूरा करेगा। तो बी प्रतिदिन 8 यूनिट कार्य करता है, तो कुल कार्य करने में इसको लगा समय क्या होगा? 8 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 8 चौका 32, और यहाँ पे हम देख रहे हैं 5 चौका क्या हो गया? 20, यानी इसको 20 दिन का समय यहाँ पे लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में है। नेक्स्ट प्रश्न है 6 पुरुष और 8 महिलाएं एक कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं।
8 पुरुष और 12 महिलाएं उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि एक पुरुष अकेले कार्य करे तो उसी कार्य को पूरा करने उसे कितने दिन लगेंगे। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम एक पुरुष और एक महिला की क्षमता निकालेंगे। इसके लिए हम पुरुष की संख्या को फीमेल के सामने लिखेंगे और उसके दिन से गुना करेंगे और फिर घटा, फिर है 8 पुरुष और इसका जो समय है 10। उसी प्रकार से 12 महिलाएं हैं तो 12 महिला को ऊपर लिखेंगे, इसका समय है 10 और फिर है 8 महिलाएं और इसका समय है 14। इस तरह से हम 12 को 10 से गुना करेंगे 120, इसको करेंगे 112, 14 गुना 6 करेंगे 84 और 8 गुना 10 80। अब यहाँ 120 में 112 घटाएंगे 8 होगा, 84 में 80 घटाएंगे 4 होगा, 4 से इसको काटेंगे 2 1। मतलब एक पुरुष और एक महिला का जो क्षमता का अनुपात है 2:1। तो कह रहा है कि एक पुरुष कितने दिन में इस कार्य को करेगा। तो इसके लिए तो 6 पुरुष और 8 महिलाएं एक कार्य को 14 दिन में करता है, तो कुल कार्य क्या होगा। एक पुरुष 2 यूनिट रोज कार्य करता है तो 6 पुरुष कितना करेगा 12 यूनिट, प्लस में 8 महिलाएं 1 यूनिट का रोज कार्य करता है तो 8 महिलाएं मिलकर कितना करेगा 8 यूनिट और दोनों कुल 14 दिन तक कार्य करता है। तो इसका कुल कार्य हो गया 12 + 8 × 14। तो कह रहा है कि एक पुरुष कितने दिन में करेगा। एक पुरुष प्रतिदिन 2 यूनिट कार्य करता है तो 2 से हम भाग करेंगे तो इसका ही समय निकलेगा। 2 से भाग करेंगे 7 बार में कटा, 12 8 जोड़ेंगे तो 20 हो गया और 7 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 7 दूनी 14 140। मतलब 140 दिन का इसको समय लगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अब अगले प्रश्न में हम चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है एक टंकी को 3 पाइपों ए, बी और सी द्वारा 4 घंटे में भरा जाता है। पाइप सी पाइप बी से 2 गुना तेज है और पाइप बी पाइप ए से 2 गुना तेज है। तो पाइप ए द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो 3 पाइप है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलके 4 घंटे में एक टंकी को भर सकता है, जबकि तीनों की क्षमता अलग अलग है। तो ए अनुपात बी और अनुपात सी। प्रश्न कह रहा है कि बी की जो क्षमता ए से 2 गुना, यदि ए की क्षमता 1 है तो बी का कितना होगा 2, सी की क्षमता बी से 2 गुना, तो इसका मतलब ये 4 यूनिट हो गया। तो तीनों मिलकर एक दिन में 4 + 2 + 1 यानी 7 यूनिट कार्य करता है। तो तीनों मिलकर अगर 4 दिन तक कार्य करे तो कुल कार्य क्या होगा, कुल कार्य हो गया 4 × 7 मतलब 28 यूनिट टोटल कार्य है। अब इस 28 यूनिट को कहता है कि एक कितने दिन में करेगा, तो समय क्या लगेगा 28 और एक का क्षमता प्रतिदिन 1 है तो 1 से भाग करेंगे तो बराबर क्या हो गया 28 दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर